ओके बेटा फॉर्मूलेज हम ऑलरेडी 3 डिमेंशन ज्योमेट्री में हम बहुत बार रिकॉल कर चुके हैं। आज हैं सिर्फ हमने सम्स करने, डिफरेंट सम्स करेंगे तभी आपको पता चलेगा। फॉर्मूलेज की पीडीएफ हम लोग ऑलरेडी मैं आगे भी भेज चुकी हूँ आपको 3D की, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मुझे बार बार फॉर्मूले बताने चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चंस करेंगे उसमें कैसे यूटिलाइज होता है तब हमें पता चलेगा, ठीक है। एक आधे दिन में आपको 3D की नई असाइनमेंट फ्रॉम सैम्पल पेपर्स आई विल सेंड इट टू यू which contain 1, 2, 3 and जो है 5 marks question also। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद फर्स्टली हम लोग जो है प्लेन से ही मैं स्टार्ट करूंगी कि प्रॉब्लम आप लोगों को प्लेन में ही आती है, ठीक है, और किसी में नहीं आती है। तो आई विल स्टार्ट विद द प्लेन क्वेश्चंस। फर्स्ट मेरे पास जो है बेटा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस करवाने लगी हूँ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, find the equation of a plane which is perpendicular to the plane, which is perpendicular to the plane 5x plus 3y plus 6z plus 8 equals to 0 and which contains the line of intersection of the planes x plus 2y plus 3z minus 4 equals to 0 and 2x plus y minus z plus 5 equals to 0। वेरी इजी। एक फंडा अपने दिमाग में रख लीजिए बेटा, जब भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन आए, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन मतलब पता क्या होता है कि ये देखो, ये मेरी बुक पे कितने सारे प्लेन्स हैं, ये सारे पेजेस प्लेन की तरह एक्ट हो रहे हैं, लेकिन हर प्लेन, कोई दो प्लेन्स एक ही इस लाइन में जहां बाइंडिंग करते हैं, यहां पर ज्वाइन होते हैं कि नहीं होते, तो वो कितने सारे प्लेन्स हैं जहां पर मान लो इधर से मैं फर्स्ट पेज ले लूं, इधर से लास्ट पेज ले लूं, ये भी इनकी जो है इंटरसेक्शन यहीं पे है। ऐसे ही सेकंड पेज ले लूं, थर्ड पेज ले लूं पीछे से, तो उसकी भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ बाइंडिंग वाली पेज पे है ना। तो मुझे कौन सा प्लेन निकालना है, ऐसा प्लेन जो इस थर्ड प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। ओके जी, तीन प्लेन्स दिए ना, 1 2 3, बट इन दोनों का इंटरसेक्शन मेरी बाइंडिंग वाली लाइन हो गई। और जब भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आई ना, तो पहला काम, पहला मतलब आपको 2 नंबर मिल जाते हैं मैक्सिमम, हम जो है डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट, 2 नहीं तो 1.5 या 1 तो मिलेगा ही ना। अगर आप लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स द सेकंड प्लेन इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको आप P1 कह दीजिए, इसको P2 कह दीजिए। तो मेरे पास लिखने का तरीका भी ऐसे ही होता है पेपर में, P1 2 डॉट ये इक्वेशन लिखो, P2 2 डॉट दूसरी लाइन की इक्वेशन लिखो, फिर यहाँ P1 प्लस लैम्डा टाइम P2 लिखोगे, अपने आप आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है जी। तो P1 प्लस लैम्डा टाइम P2 मतलब x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स मेरे पास जो है बेटा कौन सा, सेकंड प्लेन, दैट इज 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट इकट्ठे कर लें, y के कोफिशिएंट इकट्ठे कर लें, z के इकट्ठे कर लें, कांस्टेंट अलग कर लें। तो मेरे पास जो है x प्लस 2 लैम्डा, यहाँ x की जगह 1 लिख देते हैं और x बाहर ले लेते हैं, ठीक है जी, प्लस 2 प्लस लैम्डा, y मैंने बाहर ले लिया, प्लस मेरे पास 3 माइनस लैम्डा और z मैंने बाहर ले लिया, फिर कांस्टेंट टर्म है -4 प्लस 5 लैम्डा इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन गई, ओके जी। तो अब मेरे पास ये प्लेन आ गया, उसने कहा कि ऐसे प्लेन की इक्वेशन लिखो जो इसके परपेंडिकुलर है और लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के इनकी, मतलब ये प्लेन की इक्वेशन आ गई मेरे पास। प्रॉब्लम है लैम्डा निकालना, वो कैसे निकालना, जो कंडीशन दी हुई है
कि दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। मैंने आगे भी कहा था ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है। जब प्लेन प्लेन की बात होती है, सेम फैमिली को बिलोंग कर रहा है, अगर वर्ड परपेंडिकुलर दिया है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगानी है, अगर पैरेलल दिया तो पैरेलल की कंडीशन लगानी है। लेकिन अगर फैमिली चेंज हो जाए, चेंज मतलब एक प्लेन है और एक लाइन दी होती, दोनों डिफरेंट फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, वर्ड परपेंडिकुलर होगा तो कंडीशन कौन सी लगानी है? पैरेलल की। अगर वर्ड मतलब बीच में पैरेलल दिया है तो कंडीशन किसकी लगाएंगे? परपेंडिकुलर की। ये बात मेरी समझ आ गई सबको? क्लियर टू एवरीवन? कार्तिक कोई डाउट तो नहीं? तो अब बेटा ये प्लेन और ये प्लेन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट का सम क्या होता है? जीरो के इक्वल। तो बेटा लगाइए जीरो के इक्वल। तो मेरे पास जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? मैं ये रब करने लगी हूँ बीच में। आप लिखोगे प्लेन represented by equation 1 and equation 2 are perpendicular to each other। तो अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब मेरे पास जो है 5 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 इंटू मेरे पास 3 माइनस लैम्डा। कांस्टेंट टर्म से कोई लेना देना नहीं होता। दैट इज इक्वल्स टू 0। यहां से लैम्डा आ गया, लैम्डा कहां पुट करेंगे? इस इक्वेशन में। बस काम खत्म। 5 नंबर के क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी, यही चीजें आती हैं। ओके जी, सबको बात क्लियर है? एनी क्वेश्चन कम इन योर माइंड प्लीज आस्क मी। नहीं पूछोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। हाँ जी जयश्री, यस बेटा एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। चलिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, find the vector equation of the plane through the intersection of planes, through the intersection of the plane and the point। मैं फिर बता रही हूं, find the vector equation of a plane passing through the intersection of planes, intersection of planes r dot I plus j plus k equal to 6 and r dot 2I plus 3j plus 4k equals to -5 and the point 1 1 1। अब उसने बेटा क्लियर कट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन वर्ड नहीं लिखा, उसने इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स लिखा। दो प्लेन इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं? एक लाइन में ही करते हैं, यानी क्लियर कट वही टाइप होगी। अब उसने कहा कि ऐसा प्लेन निकालो जो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास करता है एंड इस पॉइंट से पास करता है। क्या हो गया? अगर मैं इसको P1, सबसे बड़ी बात है आप पहले ना कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखा करो, उससे करना बहुत इजी हो जाता है। इस प्लेन को कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करो। डॉट मतलब क्या? यहाँ r जो है वो xi प्लस yj प्लस zk की फॉर्म में होता है ना, तो डॉट मतलब i वाले मल्टीप्लाई j वाले मल्टीप्लाई k वाले मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा? प्लेन 1 x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 6। यही बना कि नहीं बना? तो प्लेन 2 मेरे पास क्या बना? 2x प्लस 3y प्लस 4j इक्वल्स टू -5। ओके जी, दो प्लेन्स आ गए। जहां दो प्लेन्स दे दिए, इंटरसेक्शन वर्ड दे दिया, तो क्या होगा? पहला काम P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम क्या करेंगे? x प्लस y प्लस z, अब ध्यान से -6, क्योंकि पूरे प्लेन की इक्वेशन लेते हैं ना, प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सिर्फ मिस्टेक करते हो तो कैलकुलेशंस वाले। अब मुझे क्या करना है? लैम्डा निकालना है। कैसे निकालूं? क्या अगर दूसरी कंडीशन दी हुई है, पॉइंट दिया है, उसने कहा ये प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा है? 1 1 1 से। तो क्या करें? अगर पास कर रहा है तो सेटिस्फाई करा दें, लैम्डा की वैल्यू आएगी नहीं। अल्टीमेटली काम जब भी
जो है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन या टू प्लेन्स इंटरसेक्शन, हमने लैम्डा निकालना है और उसके लिए कोई ना कोई आपको कंडीशन दी होगी। हर क्वेश्चन में आपको अलग कंडीशन मिलेगी। यहां पर पहले में कहा था कि प्लेन परपेंडिकुलर है, अब दूसरे में क्या कह दिया कि पॉइंट से पास कर रहे, तो सेटिस्फाई कराओ ना। जब आपने कहा है कि 1 1 1, कोई जरूरत नहीं है आपको एक्स वाई जेड इकट्ठे करने की, बाद में कर लेना एक ही, ठीक है ना। एज इट पासिस थ्रू पॉइंट 1 1 1, सो इसको सेटिस्फाई करेगा। 1 + 1 -6 कितना हो गया, -3 प्लस लैम्डा इंटू, यहां पर करेंगे तो 2 + 3 + 4 + 5 इक्वल टू 0। कैलकुलेट लैम्डा एंड पुट इट बैक। कार्तिक इधर आ जा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे लगता है वहां ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। नीचे वाला विजिबल नहीं होता, मुझे स्क्रीन में दिखाना है तो मुझे नीचे लिखना ही पड़ता है। आप भी इधर आ सकते हो जो ओके, क्लियर है। चलूं आगे बेटा, एनी डाउट टू एनीवन? प्रियांशु, ओम, यशदीप, गरिमा, एनी डाउट बेटा? शुड आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके ओके जी, चलिए नेक्स्ट प्लेन देखिए बेटा। क्वेश्चन क्या है, मैं पूरा पूरा सॉल्व नहीं करूंगी, अल्टीमेट एम है मुझे आपको टॉपिक समझाना, कैलकुलेशंस आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है थर्ड देखिए। अब आप लोग मुझे बताओगे क्या करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through the point, passing through the point this and perpendicular to each of the planes, each of the plane x plus 2y plus 3z is equals to 5, 3x minus plus 3y plus z equals to 0। अब एक प्लेन, जब भी ऐसा है ना, उसने कहा एक प्लेन लिखना है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, मैंने वो पॉइंट यहां लगा दिया। अगर मुझे एक प्लेन का एक पॉइंट पता चल गया ना, तो मेरे को दूसरा पता क्या चाहिए, डायरेक्शन, कोसाइन या रेशियो। वो उस प्लेन के नहीं होते, किसके होते हैं, नॉर्मल के होते हैं। अगर एक प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, मिनिमम मेरी रिक्वायरमेंट दो चीजें ही हैं। अगर एक पॉइंट पता चल गया है तो दूसरा मैं क्या फाइंड आउट करूं, डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो। एक भी चीज अल्टीमेटली दोनों से दूसरी निकल जाती है ना। हम डायरेक्शन रेशियो ही वर्ड बार बार यूज करते हैं कि मुझे डायरेक्शन रेशियो मिल जाए। अगर रेशियो मिल गया तो मेरी प्लेन की इक्वेशन हो गई, क्योंकि मुझे पता है कि प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखती हूं मैं, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। x1 y1 z1 मेरा ये पॉइंट होता है और ए बी सी मेरे नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज होती हैं या कोसाइंस होते हैं। एलएमएन लगा दूं तो वो डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे, एबीसी लिखा तो डायरेक्शन रेशियो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे यहाँ, है ना। मुझे x1 y1 z1 ले दिया, अब मेरे को ए बी सी फाइंड आउट करने हैं, बहुत इजी। उसने कहा कि ये प्लेन इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है ना। अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब अगर ये प्लेन की जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो मुझे दिए हुए हैं ए बी सी, मीन्स अल्टीमेटली वो किसके हैं, नॉर्मल के, है ना। अब आपके पास जो है वो नॉर्मल के हैं, तो इसका मतलब बेटा एक प्लेन दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है तो कंडीशन तो परपेंडिकुलर वाली लगनी है ना, लगनी है कि नहीं लगनी, तो कौन सी लगेगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो ये है, इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो कौन से होंगे, 1 2 3, इस प्लेन के 3 3 1। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले तो इसको पूरा करते हैं, a इंटू एक्स माइनस मेरे पास क्या है +1 हो जाएगा, प्लस b इंटू मेरे पास जो है y माइनस 3 प्लस c इंटू z माइनस 2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई, बन गई। दूसरी इक्वेशन ये डायरेक्शन रेशियो के साथ a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0 आ गया। तीसरी इसके साथ जो है 3a प्लस 3b
प्लस 1c, मतलब c लगा देते हैं इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशंस हैं, है कि नहीं है? इनको सॉल्व करके मेरे को a b c की वैल्यू निकालनी। बेसिकली ये 2 हैं, 2 को सॉल्व करके मैं तीसरी में पुट करूं। एक मेथड ये है, एक इजी मेथड बताऊं, डिटर्मिनेंट मेथड। आपके पास तीनों इक्वेशंस में a b c है कि नहीं? आप चाहते हो कि मैं उसको खत्म कर दूं, यू वांट दिस ना? अगर आपके पास पेपर में टाइम कम है तो आप सीधा क्या करो, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तीनों क्वांटिटी से ए बी सी मत लिखना, तीनों इक्वेशन से। पहले में क्या है, x प्लस 1, दूसरे में क्या है y माइनस 3, तीसरे में क्या है z माइनस 2, अगले में 1 2 3, अगले में 3 3 1। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, इसको एक्सपैंड करो, आपकी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हम ये मेथड बच्चों को स्टार्टिंग में नहीं बताते हैं। हम बच्चों को हमेशा यही कहते हैं कि बेटा इन दोनों को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करना है, किसी एक वेरिएबल में सी में चेंज करो। ये करना आता है ना सबको 10th क्लास से मेथड से। मतलब ए का आंसर, मान लो आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, ए खत्म हो गया, बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी निकालो। बी की वैल्यू पुट करोगे, ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी निकालोगे। तो जब तुम यहां पुट करोगे ए और बी इन टर्म्स ऑफ सी, सी 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 कॉमन आ जाएगा, प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी। चाहे वो लगा लो, चाहे ये मेथड लगा लो, आपकी मर्जी है, आंसर अल्टीमेटली सेम आएगा। कई बुक्स में आपको सीधा एक प्लेन की इक्वेशन बताई जाती है, ध्यान से सुनना, सीधा बताई जाती है कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड जो है परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स विद डायरेक्शन कोसाइन a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज x minus x1 y minus y1 z minus z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। सीधा निकला कि नहीं निकला? मतलब तब ये कुछ करना नहीं पड़ता, बट क्योंकि आपको बोर्ड का पेपर देना है तो आप ये चीजें तो लिखोगे, उसके बाद आपकी मर्जी है, जो मर्जी मेथड फॉलो करो। आप कह सकते हो इन ऑर्डर टू इलिमिनेट ए बी सी from first, second, third equation, the equation of a plane is this। सीधा भी लगा सकते हो, और या दोनों को सॉल्व करो किसी एक वेरिएबल में, वो वापस यहाँ पुट करो, टाइम उतना नहीं लगता। सी जब तीनों में आ जाएगा तो कॉमन उधर आएगा, तो उधर जाएगा, तो 0/c 0। चलो बेटा, ये मैंने ऐसे बताई कि बेटा ये प्लेन और ये सेकंड प्लेन जो मुझे दिया आपस में परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 नहीं होता। परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाई ना मैंने, क्योंकि मेरे पास इस प्लेन, ये प्लेन आपस में इन दोनों के परपेंडिकुलर है ना आपस में, तो यहां से डायरेक्शन रेशियो ए बी सी, यहां डायरेक्शन रेशियो 1 2 3। ओके जी, सबको क्लियर हुआ? मैं बार बार कह रही हूँ, चैप्टर का कुछ नहीं आता ना, ये चीजें समझनी शुरू करो हमारे से, तब भी आपके 5 वाले क्वेश्चंस हो गए तो 3 2 1 वाले अपने आप साथ साथ समझते आए। चलो आगे। एनी डाउट टू एनीवन? प्रियांशु, निखिल, एनी डाउट? हाँ जी, एनी डाउट? इज माई वॉइस इज क्लियर टू यू? ओके 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 बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए उसने क्या कहा है मेरे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। प्लीज नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which contains, which passing through करो बेटा, which passing through the line of intersection of plane, which passing through
the line of intersection of these plane and parallel to x-axis and parallel to x-axis. वेरी इजी क्वेश्चन. हाँ जी, जेजू बता सकते हो सबसे पहले बेटा कि क्या पहला काम क्या है? इनको क्या करो? हाँ जी, कैसे खोलेंगे? वेरी गुड. नॉट से दिस थिंग कि खोल लेंगे, यू हैव टू से कि मैम राइट इन कार्टेशियन फॉर्म. ओके, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ये P1 की इक्वेशन है. P2 प्लेन 2x plus 3y minus z plus 4 equals to 0. Very good. Then what is the next step? Very good. पहली कंडीशन है कि these two planes line of intersection plane, हमने जो प्लेन लिखना है वो दोनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से है. तो दैट मीन्स फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स द सेकंड प्लेन इक्वल्स टू 0. x प्लस वाई प्लस जेड minus 1 plus lambda times 2x plus 3y minus z plus 4 equals to 0. तो बेटा मेरे पास यहाँ मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आगे मुझे डायरेक्शन रेशियोज चाहिए. तो उसके लिए मुझे अल्टीमेटली x के क्वांटिटी इकट्ठी, y की इकट्ठी, z की कंबाइन करनी पड़ेगी. तो मेरे पास क्या हुआ बेटा? 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा y जो है प्लस 1 माइनस लैम्डा z माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0. ये मेरे पास प्लेन की इक्वेशन आ गई. अब नेक्स्ट क्या कहा? चलो कार्तिक बेटा बताओ, व्हाट इज गिवन टू यू? व्हाट दे सेड? द प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. क्या करेंगे फिर? एक्स एक्सिस क्या है? एक प्लेन है कि लाइन है? लाइन है. एक्स एक्सिस की डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं? हाँ जी, एनीबॉडी? x, 0, 0. यस, 1, 0, 0 है ना. तो ये लाइन है, ये प्लेन है. उसने कहा कि लाइन जो है या ये प्लेन जो है वो पैरेलल टू लाइन है. अब दोनों डिफरेंट फैमिली को हो गए, एक लाइन है एक प्लेन है. वर्ड दिया पैरेलल, कंडीशन कौन सी लगाएं? कार्तिक अभी स्टार्टिंग में बताया था. परपेंडिकुलर की नहीं पता चला कार्तिक, क्लियर नहीं हुई. चलो, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता है तो मैं आपको एक और चीज बताती हूँ. ये कार्तिक प्लेन है. मुझे कहा गया कि इस प्लेन के पैरेलल एक्स एक्सिस है. ये एक्स एक्सिस है, ठीक है. अब जो भी होता है प्लेन का अपना कुछ नहीं होता ना. किसका होता है? इसके नॉर्मल का. प्लेन का नॉर्मल इधर, एक्स एक्सिस यहाँ. ये आपस में क्या होगी? पैरेलल कैसे? ये एक्स एक्सिस है, ये प्लेन है. ये एक्स एक्सिस और प्लेन आपस में पैरेलल थी. अगर मैंने कंडीशन क्या लगानी है, बेसिकली जो भी होता है वो नॉर्मल का होता है ना. प्लेन का अपना तो कुछ नहीं होता. तो ये नॉर्मल है और ये एक्स एक्सिस है, आपस में क्या होगी? इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि अगर एक प्लेन है और एक लाइन है, अगर कंडीशन पैरेलल की दी है, मींस आपको गिवन है, तो कंडीशन लगानी किसकी है? परपेंडिकुलर की. दोनों अलग अलग फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं ना. ये एक प्लेन है, ये एक लाइन है. लाइन की अपनी फैमिली है, प्लेन की अपनी फैमिली है. दोनों डिफरेंट फैमिलीज को बिलोंग कर रहे हैं. जो दिया होता है कंडीशन में वो कंडीशन नहीं लगानी, उसके ऑपोजिट कंडीशन लगानी. अब पता चला? पक्का? तो अब दैट मीन कि मेरे पास देखिए यहाँ पर जो है इसकी डायरेक्शन रेशियोज दी, ये दिए हैं. यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज ये प्लेन के दी, ठीक है. तो मुझे कहा था कि एक्स एक्सिस पैरेलल टू इक्वेशन 1 नाम दे दें, इक्वेशन 1. देयरफॉर कंडीशन तो परपेंडिकुलर की लगनी है ना. परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2.
ये तो 0 0 ही हो जाना ना मल्टीप्लाई होके, तो एक ही कंडीशन रहनी है 1 इंटू मेरे पास जो है 1 + 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -1/2। लैम्डा ही निकालना है ना अल्टीमेटली, मैंने लैम्डा निकल गया ना, तो अब ये लैम्डा वापस यहाँ पुट कर दो, क्या आ जाएगी प्लेन की इक्वेशन। हाँ जी, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। a1 a2 डायरेक्शन रेशियो है अलग अलग प्लेन के। ओके जी, क्लियर बेटा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए बेटा प्रियांशु। यस बेटा। हम इधर x एक्सिस का मैम हमें x कोऑर्डिनेट